हम लोग ये इकोनॉमिक्स का क्लास कर रहे हैं। किसका क्लास कर रहे हैं? इकोनॉमिक्स का क्लास कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर है उसका क्या नाम है? मनी एंड बैंकिंग है। तो मनी एंड बैंकिंग से बहुत सारा सवाल आता है, लेकिन हम लोग वैसा के लिए स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं जो एकदम ही इकोनॉमिक्स में क्या हो, प्रेशर हो, जिसको कुछ नहीं मालूम है। तो जिसको कुछ नहीं मालूम है यानी एकदम जिसका बेसिक नहीं क्लियर है, उसको बेसिक से शुरू कर रहे हैं और कहाँ तक जाएंगे हम लोग? एडवांस में जाएंगे। यानी कि जिसका इकोनॉमिक्स जीरो है उसको हीरो बन जाना है। कब? अगर ये वाला हर एक वीडियो तुम अगर देखते हो या क्लास को अटेंड करते हो। तो अभी का हमारा टॉपिक क्या होगा? नेटवर्क। यानी नेटवर्क हमारा क्या होता है। तो अभी हम लोग इस वीडियो में हम लोग क्या समझेंगे? सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क और उससे रिलेटेड एमसीक्यू को कर लेंगे। तो लेखांकन यानी अकाउंटिंग का नियम के अनुसार बैलेंस शीट में दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए, है ना। तो जब दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए तो फॉर्मूला हमारा नेटवर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। क्योंकि देखो यहीं पे हम लोग को समझ में आ जाएगा, जानते हो क्या? अगर हम लोग चेंज करते हैं तो यहाँ हमारा एसेट्स एसेट्स इक्वल टू क्या आ रहा है? लायबिलिटी ना आ रहा है। तो नेटवर्थ नेटवर्थ का मतलब तुमको फायदा कितना हो रहा है भैया? फायदा तुमको कितना हो रहा है? तो फायदा इतना हो रहा है कि एसेट्स हमारा ज्यादा होना चाहिए और लायबिलिटीज हमारा क्या होना चाहिए? कम। तब ना हमको फायदा होगा। तो नेटवर्थ हमें हमेशा एसेट्स ज्यादा होगा और लायबिलिटीज कम होगा। क्यों होता है? क्योंकि एसेट्स में लोन जो बांटते हैं वह लगभग 16% का लोन बांट दे रहे हैं। और लायबिलिटीज में कस्टमर को जो हम लोग देते हैं ब्याज कितना? 6% का। इसी वजह से ये क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है ना। तो देखो एक घर का उदाहरण से समझते हैं। राजू की नेटवर्थ की कहानी। कल्पना करें राजू के पास एक घर है जिसकी कीमत कितना? 50 लाख है। साथ ही उसके बैंक बैलेंस और गहनों को मिलाकर 10 लाख और है। ये सब राजू की एसेट्स है। कुल कितना होगा? 60 लाख। लेकिन राजू ने इस घर को खरीदने के लिए बैंक से 40 लाख का क्या लिया है? लोन लिया। तो यह राजू की क्या है? लाइबिलिटीज ना है। अब देखो यहाँ पे जादू का मतलब समझो यहाँ। हिसाब का जादू। अगर राजू अपनी सारी संपत्ति बेच दे और बैंक का सारा कर्ज यानी लायबिलिटी चुका दे तो उसकी जेब में जो बचेगा वही उसकी असली कीमत यानी नेटवर्थ होगी। तो नेटवर्थ का मतलब क्या होगा? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो हम लोग 60 लाख में 40 लाख माइनस कर देंगे तो हमारा क्या बच रहा है? 20 लाख आ रहा है। तो 20 लाख हमारा क्या हो गया? नेटवर्थ हो गया। किसका? राजू का हो गया। तो राजू की नेटवर्थ होगी 20 लाख। भले ही वह 60 लाख के घर, अच्छा भले कहने को रह रहा है कि हम 60 लाख का मकान बना रहे हैं, लेकिन असल कीमत उसके लिए अभी क्या है? 20 ही लाख है, क्योंकि बाकी का तो लोन में चला जा रहा है। अब बैंक के लिए क्या होता है नेटवर्थ? देखो ये तो राजू कस्टमर को समझ गया। बैंक के लिए एसेट्स क्या है? तो जो लोन हम लोग बैंक जो बांटता है उस पर जो ब्याज मिलेगा वही ना उसका एसेट्स हो गया। अब बैंक के लिए लायबिलिटीज क्या है? जो कस्टमर डिपॉजिट करता है बैंक में पैसा और उस पैसा को रीपे करता है ना बैंक, तो वो क्या हो गया? उसका लायबिलिटीज हो गया। अब पॉजिटिव नेटवर्क क्या होता है? पॉजिटिव नेटवर्क का मतलब अगर बैंक के पास लोन रिकवरी और खुद की संपत्ति ज्यादा है और ग्राहक का पैसे कम है तो बैंक क्या रहेगा? सेफ रहेगा। सोचो लोन से तुमको पैसा वापस ले लिया, इतना सारा पैसा वापस ले लिया और तुमको ग्राहक को लौटाना है मात्र इतना, तो ये वाला लाइबिलिटीज हो गया और ये वाला तेरा क्या हो गया? एसेट हो गया। तो एसेट ज्यादा है और लाइबिलिटीज कम है तो तेरा नेटवर्क क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा। नेटवर्क तेरा क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। अच्छा अब अगला वाला देखो यहाँ। दिवालियापन कब हो जाता है? इनसॉल्वेंसी। देखो सॉल्वेंसी का मतलब चुकाने की क्षमता और इनसॉल्वेंसी का मतलब चुकाने की क्षमता नहीं है। तो अगर बैंक की देनदारियां ज्यादा हो जाए, ये बहुत ज्यादा हो जाए लाइबिलिटीज, और उसका एसेट्स का मात्र थोड़ा सा रहे, तो भैया संपत्ति है कम और लौटाना है ज्यादा, तो तुम्हारा नेटवर्थ क्या हो जाएगा? नेगेटिव ना हो जाएगा। तो इसको कहते हैं बैंक डूब गया या क्या हो गया? दिवालिया हो गया। ये सब समझ में आया? पहले खाली अखबार में पढ़ता था ना कि बैंक डूब गया दिवालिया हो गया। अब दिवालिया का मतलब क्या होता है? दिवालिया का मतलब उसका नेटवर्थ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या क्या एनसीईआरटी तुमको डराएगा जब तुम पन्ना पढ़ोगे? तो जा, लाइन कट गया है। लाइन कट गया यानी लास्ट वीडियो, ठीक है। एसेट का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी या
इंग्लिश में बोलेंगे ऑनिंग। ये एनसीईआरटी का बुक है। एनसीईआरटी वाला को सिंपल इंग्लिश में ऐसा बोलेंगे, इसका मतलब वह सब कुछ जिससे पैसा आए, मकान है, गोल्ड है, लोन रिकवरी है, ये सब पैसा आता है, एसेट्स हो गया। लायबिलिटीज का मतलब जो तुमको रीपे करना है, यानी डेब्ट्स, कर्जा और ड्यू, वह सब कुछ जो दूसरे को लौटाना है। अच्छा, बैलेंस शीट का मतलब क्या था? फाइनेंशियल स्नैपशॉट ना, कि हमको दिखाना है कि हमारा लायबिलिटीज क्या है और एसेट्स हमारा क्या है। तो बैलेंस शीट एक कागज है जो बताता है कि आपके पास क्या है और आपको क्या देना है। अच्छा, तो आ जाओ तुम्हारा क्या, इक्विटी में। इक्विटी का मतलब क्या होगा तुम्हारा? ऑनर्स शेयर ना, यानी नेटवर्थ का दूसरा नाम, यानी मालिक का असली हिस्सा, वही ना इक्विटी आ गया। अच्छा देखो यहाँ, खास बात देखो यहाँ से, बैलेंस शीट हमेशा बैलेंस रहनी चाहिए। बैलेंस शीट हमेशा बैलेंस रहनी चाहिए। इसलिए सूत्र को भी ऐसे लिखते हैं, एसेट्स का मतलब लिख देंगे वहां लायबिलिटीज प्लस नेटवर्थ। क्या लिख देंगे? लायबिलिटीज और प्लस नेटवर्थ लिख देंगे। तो नेटवर्थ तो पता चल गया ना कि नेटवर्थ हमारा पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा। इसका मतलब है कि आपके पास जो भी संपत्ति है, जो भी एसेट्स है, वह या तो आपने उधार के पैसे से ली है या अपने खुद के पैसे से, वही आपके एसेट्स हो गया। अब यहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चन देखेंगे, क्या क्या समझ में आया है। नेटवर्थ का सूत्र क्या है बताना? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, कौन सा ऑप्शन होगा बताओ? बी नंबर, ठीक है। अच्छा, इफ एसेट्स आर ग्रेटर देन लायबिलिटीज देन नेटवर्थ विल बी, नेटवर्थ क्या होगा? नहीं, ऐसे ज्यादा है ना, पॉजिटिव होगा। हमारा कहाँ गया क्वेश्चन नंबर दूसरा? यदि एसेट्स ग्रेटर है, हाँ, लायबिलिटीज का मतलब पॉजिटिव ना होगा। पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तीसरा नंबर बता। नेटवर्थ इज ऑल्सो नोन है, नेटवर्थ को और क्या नाम से जानते हैं हम लोग? हाँ, अभी तो पढ़ाए हैं। इक्विटी हो गया, ठीक है। इक्विटी हो गया हमारा। यदि बैंक की देनदारियां यानी लायबिलिटी उसकी एसेट से अधिक हो तो बैंक को क्या कहा जाता है? पहले पढ़ो। इंसॉल्वेंट होगा, हो गया ना? अच्छा लग रहा है। निम्न में से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द अकाउंटिंग आइडेंटिटी, बताओ क्या होगा सही वाला? एसेट इक्वल टू लायबिलिटी, सी नंबर होगा। एसेट्स प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू क्या होगा? नेटवर्थ होगा। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज माइनस नेटवर्थ तो नहीं होगा, ये वाला तो नहीं होगा। एसेट्स बराबर लायबिलिटीज प्लस नेटवर्थ होगा। एसेट्स जो होता है वह लायबिलिटीज, ये तो सही लग रहा है ना? अच्छा, एसेट्स प्लस लायबिलिटीज, नहीं नहीं नहीं, ये नेटवर्क। हाँ, अरे नेटवर्क तो हमारा क्या होता है? नेटवर्क हमारा, हाँ वही ना है। चलो इस ऑप्शन में देख लेते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 5 में बी हो रहा है, ठीक है। बी हो रहा है, ध्यान से समझना। नेटवर्क क्या दर्शाता है बताना? ऑनर एक्चुअल, नहीं नहीं, बैंक टोटल फॉर प्रॉफिट, ऑनर एक्चुअल। अरे नेटवर्क फायदा है कि नुकसान है? नेटवर्क पॉजिटिव और नेगेटिव होता है ना। हाँ, तो नेटवर्क पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो क्या दिखा रहा है? ऑनर्स एक्चुअल शेयर में दिखा रहा है कि तेरा घाटा है कि फायदा है, क्या दिखाएगा? हमारा बी हो गया। तो वो ध्यान नहीं लगा रहा है, इसलिए नहीं बना पा रहा है। चलो, इफ एसेट्स इक्वल टू 80 लाख एंड लायबिलिटीज इक्वल टू 50 लाख, नेटवर्क विल भी क्या होगा बताना? 20 की 30? 30 ना होगा। 30 लाख हो गया आंसर, 30 लाख आंसर आ गया तेरा। अब यहाँ भी पता चल जा रहा है कि लाइबिलिटी, नेटवर्क में क्या करेंगे, एसेट्स में लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन एसेट्स, एसेट्स में कौन सा शामिल होता है बताओ? अरे हमको तो कितनी भाषा से मतलब है, बता जल्दी क्या होगा?
तुम बताओ साहिल क्या होगा? लोन। हमारा आस्ती में कौन शामिल है? एसेट्स। एसेट्स में हम जो लोन देते हैं वो ना शामिल है, लोन लेते हैं थोड़ी होगा, वो तो लाइबिलिटीज में हो जाएगा। जो लोन हम लोग देते हैं, बैंक ना लोन दे रहा है। हम्म। नहीं समझा? एसेट समझ में आता है, एसेट क्या होता है? तो एसेट में अभी नहीं पढ़ाए थे कि बैंक जो भी लोन दे रहा है कस्टमर को, तो उस लोन से बैंक क्या लेता है? रेट, इंटरेस्ट लेता है कि नहीं? ब्याज लेता है ना, तो ब्याज हमारा एसेट में कहलाता है। तो लोन बैंक दे रहा है तब ना, कि उल्टा बैंक और कर्जा में ले रहा है, तो लोन गिवेन ना होगा। सी ना हो गया, हाँ। हाँ। तुम नहीं पढ़ा रहे, तुमको हम बैंक पढ़ा रहे हैं, तुम अपने बारे में क्यों सोच रहा है? तेरा संपत्ति थोड़ी यहाँ पूछा जा रहा है। तुम्हारा संपत्ति से मतलब नहीं है बैंक, तुमको मनी एंड बैंकिंग यानी कॉन्सेप्ट को बैंक में रखना, अपने बारे में मत सोचो कि तेरा संपत्ति क्या है। नेटवर्थ और इनकम के बारे में कौन सा कथन सही है बताओ? नेटवर्थ और इनकम के बारे में कौन सा सही है? देखो बोथ आर सेम, ठीक है। नेटवर्थ इज, अच्छा नेटवर्थ इज इनकम, अच्छा ये भी मान लो सही लग रहा है तुमको। इनकम इज पार्ट ऑफ लाइबिलिटी, ये तो गलत है। ये वाला क्या हमारा गलत है। नेटवर्थ एंड इनकम आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ये भी हमारा गलत है ना? अब हमको देखना है बोथ आर सेम, तो नेटवर्थ और इनकम तो नहीं, सुनो बोथ आर सेम नहीं है। क्योंकि हम इनकम तो मजदूरी करके भी तो इनकम कर ही लेता है क्या? नेटवर्थ का मतलब है नेटवर्थ इज इनकम, शायद बी वाला होना चाहिए सही, देखो क्या लगता है। आए, अब ये वीडियो को पब्लिक नहीं करेगा, अब ये दुआ दिए एक क्वेश्चन। है ना? नेटवर्थ एंड इनकम आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। डिफरेंट ही होगा। क्यों बता, समझो यहाँ पे। नेटवर्क तो बैंक के मामले में यूज करते हैं, और इनकम मतलब तुम रुकता जाओगे टीचर का काम करोगे तो वो सैलरी हमारा इनकम ना हो गया। और नेटवर्क तो हमारा जहाँ बैंक बैंक का कारोबार है वहां ना नेटवर्क लगाते हैं, टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी। तो यही वाला हमारा एकदम सही है। ठीक है, बाकी ये सब ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। अच्छा कोई बात नहीं, हम कभी कभी मिस्टेक होता है। बैलेंस शीट, सो बैलेंस शीट क्या दर्शाती है बताओ? एसेट एंड लायबिलिटी दर्शाती है, ठीक है ये वाला। एडवांस, एडवांस वाला आज करोगे कल करोगे? देखो यहाँ, नेटवर्थ इक्वल टू क्या होता है? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो देखो इस तो यहीं पे सॉल्व करिया करना है, इसी को लिखो सही है ना? और नेटवर्थ रिप्रेजेंट ऑनर शेयर इन टोटल एसेट्स, ये भी हमारा सही है। तो कौन सा होगा? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन ए, ठीक है यही वाला ए होगा। अब देखो यहाँ गलती है क्या? ये वाला सही है, ठीक लग रहा है? तो ये सब क्वेश्चन भेज देंगे ग्रुप में, बनाना है ना? देखो ए बैंक विथ नेगेटिव नेट वर्थ इज इंसॉल्वेंट, ये तो सही है। नेगेटिव नेटवर्क क्या होगा? पैसा नहीं चुका पाएगा, दिवालियापन हो जाएगा, है ना? इस स्थिति में देनदारियां जो है यानी कि लाइबिलिटीज एक्सीड्स, लाइबिलिटी ज्यादा हो जाएगा और एसेट्स कम हो जाएगा, ये भी हमारा क्या है? सही है। तो यही वाला हमारा सही होगा। होगा ना सही? आप सोचो ये सब को सवाल बनेगा जी जो आप सेंड करिए है सो? कभी नहीं बनेगा। देखो यहाँ पर, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज इंक्रीज नेटवर्थ, अगर जितना ज्यादा लाइबिलिटीज हमारा बढ़ेगा उतना ज्यादा हमारा नेटवर्थ भी बढ़ेगा। अब समझो यहाँ पे। और नेटवर्थ डिपेंड्स ओनली ऑन एसेट्स, हम बताएं दोनों गलत है। ए भी गलत है और आर भी गलत है। अरे भाई, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज इंक्रीज नेटवर्थ, हाँ ये तो सही लग रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा लाइबिलिटी, जितना कस्टमर जमा कर रहा है पैसा, उतना ज्यादा हमारा एसेट भी तो बढ़ रहा है, यानी नेटवर्थ हमारा बढ़ेगा ना भाई? नहीं, ये तो ऐसा, अच्छा ठीक है, इसमें कंफ्यूजन है। चलो ठीक है, तीसरा वाला को देखो क्या होगा, बताना जरा। बी बोथ ए एंड आर फॉल्स, अच्छा वहाँ फॉल्स है, क्योंकि देखो इंक्रीज इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज अगर हमारा बढ़ रहा है यानी डिपॉजिट बढ़ रहा है,
डिपॉजिट ना बढ़ रहा है, नेटवर्क थोड़ी बढ़ रहा है। नेटवर्क का मतलब हमारा एसेट्स माइनस ना लायबिलिटीज हो गया। इसलिए वो गलत है। और नेटवर्क डिपेंड्स ओनली ऑन एसेट, ये तो और भी गलत है। नेटवर्क तो हमारा डिपेंड करता है क्या, कि हमारा एसेट्स ज्यादा होना चाहिए और लायबिलिटीज हमारा कम होना चाहिए। ओनली थोड़े बात, दोनों पे ना डिपेंड करेगा नेटवर्क हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या हो गया? 3 का हमारा बी, ये वाला सही हो गया। ये वाला घर में स्थिर से बनाना। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन देखो, है ना। ये बैंक का एसेट है कितना, 2 लाख, और लाइबिलिटी है 1.5 लाख। तो अब नेटवर्थ क्या होगा बताना। 50,000, ठीक है, एकदम सही सवाल है। कैश केस देखो, एक बैंक है, एक बैंक का एसेट 1 लाख रुपए, लाइबिलिटीज है 1,20,000। तो व्हाट डज सिचुएशन इंडिकेट, या क्या दिखा रहा है? इंसॉल्वेंसी दिखा रहा है, ठीक है। आंसर हमारा सी होगा, इंसॉल्वेंसी हमारा होगा। अच्छा, अगला केस देखो। ए पर्सन हैज टोटल एसेट 70 लाख एंड लाइबिलिटी 30 लाख। तो क्या होगा बताओ इसमें। 40 लाख हो गया, है ना। अच्छा, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट वाला देखो यहाँ। इफ एसेट्स रिमेन कांस्टेंट बट लायबिलिटीज इंक्रीज, अगर एसेट्स हमारा फिक्स है और लायबिलिटीज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो क्या होगा नेटवर्क। नेटवर्क डिक्रीज हो रहा है ना। तो नेटवर्क हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज होगा। बी वाला ठीक है, डिक्रीज होगा। नेटवर्क हमारा घटते जाएगा, निगेटिव हो जाएगा फिर। अच्छा, अगर नेटवर्क हमारा जीरो है, नेटवर्क अगर जीरो है तब क्या होता है, नेटवर्क जीरो में तेरा एसेट्स और लाइबिलिटीज बराबर ना हो जाएगा। तो ऑप्शन सी, एसेट्स और लाइबिलिटीज का क्या बराबर हो गया। देखो, विच सिचुएशन तो मैक्सिमम फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, कौन सा मैक्सिमम फाइनेंशियल स्ट्रेंथ दिखाता है। हाँ, सी। अब पकड़ रहा है दीपक, लग रहा है क्या। देखो, ए बैंक हैज नेटवर्क जीरो, नेटवर्क जीरो, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन। तो क्या होगा, नेटवर्क अगर जीरो है तो एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज, ठीक है। हाँ, हो गया आंसर सी। अब तो बहुत कुछ क्लियर हो गया तुम लोग का। असर्शन रीजन वाला है। 30 तक पहुंच गए हम लोग क्या। देखो यहाँ पे, नेटवर्क हमारा क्या होता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, ये तो सही है। ये वाला हमारा कथन सही है। और बोलता है नेटवर्क रिप्रेजेंट ऑनर शेयर इन टोटल एसेट्स, ये भी तो सही है। हाँ, तो पहला का ए होगा क्या। ए ठीक है ना यहाँ पे। दूसरा देखो, ए बैंक विथ नेगेटिव नेटवर्क इज इनसॉल्वेंट, ये भी सही है। लायबिलिटीज एक्सीड्स एसेट्स इन सच केस, ये भी तो सही है। हाँ, तो ए एन आर टू एन आर एक्सप्लेन ए, ठीक है। हाँ, ये भी सही, ए वाला सही होगा हमारा। अगला देखो, इंक्रीज इन लायबिलिटीज इंक्रीज नेटवर्थ, ठीक है, ये तो सही। नहीं 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 नहीं, गलत है, पहला वाला गलत है, पहला वाला गलत है ना। ये रुको, इसको अच्छे से आने दो। पहला तो गलत है, और दूसरा क्या है, नेटवर्क डिपेंड्स ओनली ऑन एसेट्स, ये भी गलत है, दोनों गलत है। आंसर बी। क्या दिया, दोनों गलत है। ये रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन, ऐसा लग रहा है। 2 लाख रुपया हमारा एसेट्स है और लाइबिलिटी 1.5 लाख रुपया है ना। तो नेटवर्थ 50,000 होगा। डबल डबल, यहाँ हिंदी और अंग्रेजी ऑप्शन है ना, इसीलिए इसलिए डबल डबल हो जा रहा है। 1 लाख रुपया एसेट्स और लाइबिलिटीज 1,20,000 है। इंसॉल्वेंसी हो गया ना। मैंने यहाँ जो, अरे सुनो, एसेट्स तेरा कम है ना, 1 लाख है रुपया। हाँ, रिपीट हो रहा है ना। तो ठीक है, छोड़ देते हैं। इतना हम लोग छोड़ देते हैं ना। इतना छोड़ दे रहे हैं, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टॉप कर दे रहे हैं।